हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पैसिव वॉइस बनाना फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस कैसे बनाई जाती है, चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। पैसिव वॉइस बनाना कैसे पैसिव बनाई जाती है, रूल के हिसाब से समझते हैं। पैसिव वॉइस में आई और वी सब्जेक्ट के साथ शैल हैव बीन लिखते हैं, बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन लिखते हैं। आपको याद रखना है, अगर जो आपका सब्जेक्ट आई और वी है तो उसके साथ में शैल हैव बीन लिखते हैं। बाकी कोई भी सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ में विल हैव बीन लिखते हैं। और पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं जो कि इसमें दी हुई होती है। पैटर्न इसका देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना लेना है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखना है, फिर हैव बीन कॉमन है, हैव बीन लिखना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लिखना है, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट कर लेना है। जैसे एग्जांपल आपका है एक्टिव वॉइस का, शी विल हैव डन द वर्क। इसकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लेना है, यानी कि द वर्क सबसे पहले लिख लेना है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट में हो जाएगा, तो कहते हैं द वर्क। अब द वर्क ना हमारा आई है ना वी है, इसलिए द वर्क के साथ में हम क्या लिखेंगे, विल हैव बीन। विल हैव बीन लिख दिया। उसके बाद में क्या करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि इसमें दी हुई है, डन, ये हमारी थर्ड फॉर्म है, डन लिख दिया। अब क्या करेंगे, एक्स्ट्रा वर्ड बाय लिखेंगे और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदल लेंगे। यानी सी हमारा सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का है तो पैसिव वॉइस में हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, सी का हो जाएगा हर। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया, द वर्क विल हैव बीन डन बाय हर। अगला देखते हैं एग्जांपल एक्टिव वॉइस में, वी शैल हैव प्लेड द मैच। तो पैसिव वॉइस कैसे बने, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर लेंगे, यानी लिखेंगे हम सबसे पहले द मैच। द मैच को देखकर हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। मैच के साथ में विल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि आई और वी के साथ में शैल लगता है, बाकी सबके साथ विल लिखता है। द मैच विल, और साथ में क्या लिखेंगे, हैव बीन, हैव बीन। उसके बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म, प्लेड ये थर्ड फॉर्म है तो लिख लिया प्लेड। फिर एक्स्ट्रा वर्ड बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वी का अस हो जाता है ऑब्जेक्ट में पैसिव वॉइस में। तो इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में आपने सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस देखा पैसिव वॉइस में कैसे बन जाते हैं। तो आइए देखते हैं निगेटिव सेंटेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनाए जाते हैं बच्चों। निगेटिव सेंटेंस के क्या होते हैं, पैटर्न के अकॉर्डिंग देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं एक्टिव वॉइस कैसे बनाते हैं। जैसे एक्टिव वॉइस है हमारा, आई शैल नॉट हैव ड्रंक द मिल्क। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे बनाना है देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी कि द मिल्क को हम सबसे पहले लिख लेंगे, द मिल्क। इसके बाद में हम क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, मिल्क के साथ में विल आ जाएगा। फिर क्या, विल के बाद में नॉट लिख लेंगे, नॉट, फिर हैव बीन, वर्ब के थर्ड फॉर्म, ड्रंक थर्ड फॉर्म है, ड्रंक, एक्स्ट्रा वर्ड बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट आई। अगर सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट में मी हो जाएगा। ये बन गया, द मिल्क विल नॉट हैव बीन ड्रंक बाय मी। नेक्स्ट एग्जांपल है एक्टिव वॉइस का, जैसा आपका है, ही विल नॉट हैव कॉल्ड मी, फुल स्टॉप। ये हमारा एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, मी हमारा ऑब्जेक्ट में है तो सब्जेक्ट में हो जाएगा आई पैसिव वॉइस के, और आई के साथ में क्या लिखेंगे, शैल, आई शैल। निगेटिव है इसलिए नॉट, नॉट के बाद हैव बीन, वर्ब के थर्ड फॉर्म हैव बीन, हेल्पिंग वर्ब हमारा हैव बीन के साथ में क्या करेंगे, वर्ब के थर्ड फॉर्म, कॉल्ड हमारी थर्ड फॉर्म है कॉल्ड, एक्स्ट्रा वर्ड बाय और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही का क्या हो जाएगा, हिम पैसिव वॉइस में। तो बन गया, आई शैल नॉट हैव बीन कॉल्ड बाय हिम। ये हमारे निगेटिव सेंटेंस रेडी हैं।
तो आइए देखते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस कैसे बनाई जाती है पैसिव वॉइस फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। रूल के हिसाब से समझते हैं। यदि एक्टिव वॉइस विल या शैल से, शैल विल या शैल क्या है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस भी विल या शैल यानी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट करते हैं। पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करना है, फिर हैव बीन का प्रयोग करना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई करना है, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट में बदल देना है, आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगाना है। देखते हैं एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का। जैसे लिखा हो विल शी हैव डन, विल शी हैव डन द मिस्टेक, विल शी हैव डन द मिस्टेक। तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू है हमारा, तो द मिस्टेक के हिसाब से ही हम यानी ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे द मिस्टेक, मिस्टेक, उसके बाद में क्या कर देंगे, हैव बीन का प्रयोग करेंगे, हैव बीन, हैव बीन लिखने के बाद में वर्ब के थर्ड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में बाई का प्रयोग करें, बाई एक्स्ट्रा वर्ड, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी सी का क्या कर दें, हर, अंत में क्वेश्चन मार्क। विल द मिस्टेक हैव बीन डन बाई हर। नेक्स्ट एग्जांपल एक्टिव वॉइस का, जैसे हमारा सेंटेंस है आपका शैल, शैल वी हैव वेलकम्ड हिम, शैल वी हैव वेलकम्ड हिम। पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, विल का प्रयोग करें, विल के बाद में हिम को ही में बदल दें, ही हो जाएगा, फिर क्या करें, हैव बीन का प्रयोग करें, हैव बीन, जैसे कि पैटर्न में भी आप देख रहे हैं, हैव बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेलकम्ड हमारी थर्ड फॉर्म है, वेलकम्ड लिख लें, इसके बाद एक्स्ट्रा वर्ड बाई, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट वी का क्या कर दें, अस में बदल दें, आखिरी में क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से पैसिव बन गया विल ही हैव बीन वेलकम्ड बाई अस। ये आपका पहला नियम है फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस। तो रूल नंबर 2 देखते हैं बच्चों, इंट्रागेटिव सेंटेंस में कैसे बनाए जाते हैं पैसिव वॉइस। यदि एक्टिव वॉइस क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस भी उसी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करें। पैटर्न देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, फिर हैव बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, अंत में क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल आपका एक्टिव वॉइस का है वाई विल दे हैव प्लेड फुटबॉल। पैसिव वॉइस कैसे बनेगी बच्चों, सबसे पहले ये देखते हैं। हमको क्या करना है, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखना है। क्वेश्चन वर्ड हमारा कौन सा है, वाई है, तो वाई हम पहले लिख लेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसको देखकर, फुटबॉल कर देखकर लिखेंगे। तो फुटबॉल के साथ में विल आएगा, विल लिख लिया। उसके बाद में क्या करें, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी क्या करेंगे, फुटबॉल लिख लेंगे। फुटबॉल लिखने के बाद में हैव बीन का प्रयोग करें, हैव बीन पैसिव बनाने के लिए हैव बीन, बीन लिख लें। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये प्लेड ही उतर जाएगा, प्लेड। फिर क्या करें, बाई करें, बाई का प्रयोग एक्स्ट्रा वर्ड बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट यानी कि दे एक्टिव वॉइस में है तो पैसिव वॉइस में दे का हो जाएगा देम, अंत में क्वेश्चन मार्क। वाई विल द फुटबॉल, वाई विल फुटबॉल हैव बीन प्लेड बाय देम। अगला एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस का, हाउ शैल वी हैव ईटेन द जाम। पैसिव वॉइस कैसे बने, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है तो पैसिव वॉइस भी क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हाउ, हाउ के बाद में विल या शैल का प्रयोग करें ऑब्जेक्ट को देखकर, तो इसके साथ में विल लिखेंगे, द जाम के साथ में विल। उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, द जैम, वाई हाउ विल द जैम। उसके बाद में हैव बीन, हैव बीन। अब क्या करें, अब जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें, ईटन, ईटन लिख लें, ईटन एक्स्ट्रा वर्ड बाई, और बाई लिखने के बाद में सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, वी सब्जेक्ट है तो पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, अस, वी का अस, अंत में क्वेश्चन मार्क।
हाउ विल द जैम हैव बीन ईटन बाय अस। ये इंट्रागेटिव का दूसरा नियम भी आपका समाप्त हो गया पैसिव वॉइस बनाना फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो आइए बच्चों देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस बनाना रूल नंबर 3 इंट्रागेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है। रूल नंबर 3 तीसरा नियम कैसे बनता है। यदि एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट हो, यदि एक्टिव वॉइस हु से स्टार्ट हो तो पैसिव वॉइस बाय हुम से स्टार्ट करते हैं, बाय हुम से स्टार्ट करते हैं। पैटर्न देखिए, क्योंकि पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आप पैसिव वॉइस बना पाएंगे अच्छे से। सबसे पहले क्या करेंगे, बाय हुम लिख लेंगे। बाय हुम लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर देंगे, फिर हैव बीन का प्रयोग करेंगे। हैव बीन लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और अंत में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे बनता है पैसिव वॉइस इंट्रागेटिव सेंटेंस में फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जैसे लिखा हुआ आपका सेंटेंस, हु विल हैव डन द वर्क। जैसे आपका ये एक्टिव वॉइस है, हु विल हैव डन द वर्क। पैसिव वॉइस कैसे बने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, हु से शुरू हो एक्टिव वॉइस तो पैसिव वॉइस बाय होम से बनाते हैं, तो हम सबसे पहले लिख देंगे बाय होम। बाय होम लिखने के बाद में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, द वर्क को देखकर विल ही लिखें। विल लिखने के बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट द वर्क, तो हो जाएगा बाय होम विल द वर्क। उसके बाद हैव बीन का प्रयोग करें। हैव बीन लिखने के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि डन, ये थर्ड फॉर्म ही है, आपको डन ही लिख लेना है, अंत में क्वेश्चन मार्क। बन गया पैसिव वॉइस आपका बहुत आसानी से, बाय होम विल द वर्क हैव बीन डन। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं एक्टिव वॉइस में। जैसे आपका सेंटेंस हो, हु विल हैव ईटन बनाना। जैसे आपका एग्जाम्पल है, हु विल हैव ईटन बनाना, तो पैसिव वॉइस कैसे बने, हु से शुरू है तो आपको कैसे बनाना है, बाय हुम से बनाना है पैसिव वॉइस। बाय हुम लिखने के बाद विल या शैल का प्रयोग करें, ऑब्जेक्ट को देखकर ही प्रयोग करें, तो हो जाएगा विल, क्योंकि आई वी के साथ में शैल, बाकी सबके साथ विल लगता है। विल हो गया, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट करें यानी कि बनाना लिख लें। बनाना लिखने के बाद में क्या करें, वो हैव बीन का प्रयोग करें। हैव बीन पैटर्न में भी आपके लिखा है, हैव बीन का प्रयोग करें। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन ही थर्ड फॉर्म होती है, ये हो गया ईटन, अंत में क्वेश्चन मार्क। तो बन गया क्या, बाय होम विल बनाना हैव बीन ईटन। इस प्रकार से बच्चों आपने फ्यूचर परफेक्ट टेंस इंट्रागेटिव सेंटेंस के सारे नियम आपने पढ़ लिए हैं। उम्मीद करते हैं आपको अवश्य ही समझ में आ रहा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय फुल वीडियो।